हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आप कैसे हो? आप सब लोग हो महादेव की कृपा से आप अच्छे होंगे और अपना इन वर्क अच्छे से करते होंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लेके आई हूँ, डिवाइन मस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। तो हम लोग देखेंगे दोनों के एनर्जी के बारे में, देखेंगे कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या रहती है और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या रहती है। तो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बहुत गहरी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है कि दो लोग एक आत्मिक ऊर्जा के दो हिस्से होते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। ये रिलेशनशिप मेनली स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। तो हम इंसान के अंदर को एनर्जीज होती है, लाइक डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। ये एनर्जी यूनिवर्स की मूल शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल लाइक सूरज को मस्कुलिन एनर्जी माना जाता है और चांद को फेमिनिन एनर्जी माना जाता है। सूरज एक एक्शन और पावर को रिप्रेजेंट करता है और जबकि चांद इमोशन और इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का असली उद्देश्य यही है कि इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है, इमोशनल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है। इस जर्नी में कई फेजेस आते हैं, जैसे कि अट्रैक्शन, डीप कनेक्शन, सेपरेशन, हीलिंग और लास्ट है यूनियन। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है? डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को अक्सर एक्शन एनर्जी कहा जाता है। यह एनर्जी यूनिवर्स में स्ट्रक्चर और डायरेक्शन देती है। डिवाइन मस्कुलिन की हाई क्वालिटीज रहती है लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन एंड लॉजिक। मस्कुलिन एनर्जी फ्यूचर प्लानिंग और गोल्स पर फोकस करती है। यहाँ पे अभी देखेंगे कि मस्कुलिन एनर्जी कैसे काम करती है। मस्कुलिन एनर्जी हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर कोई ड्रीम है तो मस्कुलिन एनर्जी उस ड्रीम को अचीव करने की स्ट्रैटेजी बनाती है। इसीलिए मस्कुलिन एनर्जी को बिल्डर एनर्जी भी कहा जाता है। डिवाइन मस्कुलिन की इमोशनल नेचर, और डिवाइन मस्कुलिन अक्सर इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इसके कारण भी हो सकते कि क्यों वो एक्सप्रेस नहीं करता। सोशल कंडीशंस, देन पास इमोशनल वुंड्स एनी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मस्कुलिन इमोशनल नहीं होता है। असल में मस्कुलियन इमोशंस को डीपली फील करता है लेकिन एक्सप्रेस कभी नहीं करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मस्कुलियन की चैलेंजिंग को हो सकता है। कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, इमोशंस बहुत डीप होती है, आइडेंटिटी शिफ्ट होती रहती है। इसीलिए मस्कुलियन पैटर्न्स रिलेशनशिप से टेम्पररी दूर हो जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यूनिवर्स की क्रिएटिविटी और नेचरिंग एनर्जी रहती है। इसके हाई प्रायोरिटीज रहेंगे इंट्यूशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। फेमिनियन एनर्जी को हार्ड एनर्जी भी कहा जाता है। फेमिनियन एनर्जी की पावर अक्सर इंट्यूशन के माध्यम से गाइडेंस देती है। ये लॉजिकल थिंकिंग से ज़्यादा इनर नोइंग पर आधारित होती है। अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बताने जाऊंगी कि कई बार फेमिनियन को बिना किसी के एक्सप्लेनेशन के महसूस हो जाता है कि कोई सिचुएशन सही है या नहीं। ये इंट्यूशन फेमिनियन एनर्जी की सबसे बड़ी शक्ति है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनियन का रोल अक्सर कनेक्शन को जल्दी समझ लेती है, इमोशनल डिप्थ को वो एक्सेप्ट कर लेती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसका शुरू हो जाता है। फेमिनियन एनर्जी रिलेशनशिप में हीलिंग एनर्जी लेकर आती है और ये रिलेशनशिप को डीप लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन करती है। अभी हम लोग देखेंगे कि इन्हीं दोनों एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, लाइक डिवाइन मस्कुलिन को भी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि यूनिवर्स बैलेंस पर काम करता है, जैसे कि दिन और रात, सूरज और चांद, यिंग और यांग। उसी तरह रिलेशनशिप में भी डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस जरूरी होता है। बैलेंस एनर्जी रिलेशनशिप, जब दोनों एनर्जीज बैलेंस होती है तब भी रिलेशनशिप वर्क होता है, रिस्पेक्ट होता है, इमोशनल सेटिस्फाई होती है, ग्रोथ होती है।
मस्कुलिन एनर्जी प्रोटेक्शन और डायरेक्शन देती है, तो फेमिनिन एनर्जी इमोशनल डेप्थ और कंपनसेशन देती है। दोनों मिलकर रिलेशनशिप को स्टेबल और मीनिंगफुल बनाते हैं। लेकिन जब दोनों भी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि कंट्रोलिंग इश्यूज रहेंगे, इमोशनल डिपेंडेंसी रहेंगी, अवॉइडनेस रहेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर सेपरेशन आता है, क्योंकि दोनों पैटर्न्स को दोनों को भी इनर बैलेंस सीखना है। लाइक डिवाइन मस्कुलिन को भी सीखना है और डिवाइन फेमिनिन को भी सीखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मस्कुलिन अक्सर रनर क्यों बन जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक कॉमन डायनेमिक होता है, रनर और चेजर। अक्सर मस्कुलिन रनर बन जाता है क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी और इमोशनल रीजंस होते हैं। इमोशनल ओवरलोड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है। मस्कुलिन को यह इंटेंसली ओवरविलिंग लग जाती है, इसीलिए वह इमोशनल डिस्टेंस बना लेता है। सेकेंड है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। मस्कुलिन एनर्जी कंट्रोल और इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इमोशनल सरेंडर करना पड़ता है, यह मस्कुलिन के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। थर्ड है पास्ट ट्रॉमास। अगर मस्कुलिन के पास्ट में इमोशनल पेन रहा हो तो वो डीप कनेक्शन से डर सकता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पुराने वुंड्स को सरफेस पे लाता है, इसीलिए मस्कुलिन अवॉइड करने लगता है। फोर्थ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रेजिस्टेंस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अक्सर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करता है, लेकिन हर व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं होता है, इसीलिए मस्कुलिन अवेकनिंग को डिले कर सकता है। फिफ्थ है फेमिनियन को अभी हम लोग देखेंगे फेमिनियन पहले अवेकन क्यों महसूस करती है। फेमिनियन एनर्जी नेचुरली इंट्यूटिव और रिस्पेक्टिव होती है, इसलिए फेमिनियन को स्पिरिचुअल सिग्नल जल्दी महसूस करती है। फेमिनियन के अवेकनिंग साइंस क्या है? लाइफ पर्पस के बारे में सोचना, स्पिरिचुअल नॉलेज में इंटरेस्ट लेना, मेडिटेशन या हीलिंग प्रैक्टिसेस करना, इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाना। फेमिनियन अवेकनिंग अक्सर मस्कुलिन को इनडायरेक्टली इंस्पायर करती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एक मिरर सिस्टम की तरह काम करता है। जब फेमिनिन इवोल्व हो जाती है तब मस्कुलिन भी इवेंचुअली ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ता है। अभी हम लोग देखेंगे कि हीलिंग और इनर बैलेंस कैसे करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट पर्पस रिलेशनशिप नहीं बल्कि सेल्फ इवैल्यूएशन है। इस जर्नी में फोकस होना चाहिए सेल्फ लव, इमोशनल हीलिंग, इनर बैलेंस। कुछ हेल्पफुल प्रैक्टिसेस भी है। मैं हर वीडियो में आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगी कि मेडिटेशन, जर्नलिंग, सेल्फ लव करो। मेरे हर एक टॉपिक में आप लोगों के लिए यही गाइडेंस रहेगा कि हमेशा मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, यही आपके लिए हीलिंग के लिए बेटर रहेगा। और जब व्यक्ति अपने अंदर के मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है तब रिलेशनशिप नेचुरली हार्मोनियस हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अक्सर हमें ये सिखाती है कि असली यूनियन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि अपने अंदर की एनर्जीज बैलेंस से होता है। तो जब हम अपने अंदर के मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं तब हम इमोशनली और स्पिरिचुअली कंप्लीट महसूस करते हैं। तो किसी को भी ये टॉपिक पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी को टैरोट रीडिंग करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन के बारे में जानना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने बायो में डिटेल्स लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय, राधे राधे।